एपिसोड स्टार्ट होता है तो होंगी के फादर की डेथ के बारे में सबको पता चल जाता है। और होंगी काफी टाइम से गायब होता है, आ ही नहीं रहा होता है। इसीलिए रैन का अंकल इसे वापस लेकर जाने लगता है कि जो इस शादी को जोड़ रहा था अब वही नहीं रहा। तो मुझे नहीं लगता कि ये शादी ज्यादा देर चल पाएगी। मगर रैन अपने अंकल के साथ जाने से इनकार कर देती है कि मैं कोई खिलौना नहीं हूँ कि जब दिल चाहा शादी कर ली और शादी तोड़ दी। ये फैसला कर लेती है कि ये होंगी के साथ ही रहेगी और ये शादी निभाएगी। अब होंगी जैसे ही आता है तो डेरेक अपने फादर के रूम में जाता है और इसे अपनी फादर की डेथ का इतना सदमा लगा है कि पूरी रात से लेकर सुबह तक एक ही पोजीशन पर बैठा रहता है और उसके साथ साथ रैन भी बैठी रहती है। दूसरी ही तरफ जो केस सॉल्व करते हैं वहाँ का एक और ऑफिसर होता है जिसका नाम है पाए। वो अनवेलकम बॉल के सारे लोगों का आना जाना बंद कर देता है गाँव की वजह से। तो वो लोग रोना धोना स्टार्ट कर देते हैं कि हम लोग खाएंगे पिएंगे कैसे, मगर वो कुछ नहीं सुनता और इसे न्यूज मिलती है कि गाँव बार हाउस में है। और वहाँ आने के बाद इसे पता चलता है कि गाँव ने इसे खुद यहाँ बुलाया सिर्फ इस वजह से कि अनवेलकम बॉल के लोगों पर ये जुल्म ना करो। और ये भी पता चलता है कि ये पाए गाँव को पहले से जानता था और इसके जरिए अपने काफी केसेस सॉल्व करा चुका है। इसीलिए गाँव इससे फेवर मांग रहा होता है कि उन पर रहम करो और बदले में ये 10 दिनों के अंदर अंदर असल किलर को पकड़कर इसके हवाले करेगा। और अगर ये ना कर सका तो पाए से कह देता है कि तुम मुझे मार देना। ये सुनकर ल्यू इसकी फिक्र करने लग जाती है कि तुम 10 दिनों के अंदर अंदर कैसे किलर को फाइंड करोगे। अच्छा, एक और चीज भी होती है कि इस ल्यू ने गांव को पहले मरने से बचाया होता है, इसीलिए ये इसकी दोस्त बन जाती है। मगर गांव ने इसे तक अपने पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि ये रिवेंज क्यों लेना चाहता है, बस ये इसकी हर वक्त हेल्प देती रहती है। दूसरी ही तरफ होंगी जब अपने फादर को देख रहा होता है तो अचानक ही उसकी नजर उनकी बॉडी पर पड़ती है कि उनकी बॉडी पर बहुत ज्यादा रैशेस और रेड रेड निशान होते हैं। और जो केस सॉल्व करते हैं उन्होंने ऐसी कोई चीज मेंशन नहीं की कि उनकी बॉडी पर रैशेस हैं। ये होंगी खुद डिस्कवर कर लेता है। अब होंगी का दिमाग चल पड़ता है और उसे गांव की बात समझ आती है कि उसने मेरे फादर को नहीं मारा बल्कि उनकी डेथ चाकू लगने से पहले ही हो गई थी और ये रैशेस पॉइजन के हैं। दूसरी ही तरफ गांव का भी मकसद होता है वो कॉपर फाइंड करना जिससे उस किलर का वेपन बना है। और वो कॉपर मिनिस्ट्री ऑफ वर्ड्स के पास होता है जहाँ पर होंगी का फादर हेड है। तो इसी से रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ वर्ड्स के जो बोटमैन होते हैं जो ये कॉपर ट्रांसपोर्ट करके लेकर आते हैं वो गांव को दिख जाते हैं। तो गांव जैसे ही इन्हें फॉलो करता हुआ इनकी बोट तक पहुंचता है तो इसे पता चलता है कि ये तो इसके लिए ट्रैप था। ये लोग तो इसे जानबूझकर इस बोट तक लेकर आए हैं। तो ये वहाँ के किसी एक बंदे को पकड़ के रूम में बंद हो जाता है और उससे सच्चाई उगलवा लेता है कि ये सारे लोग मिनिस्ट्री ऑफ वर्क के बोर्डमैन नहीं हैं बल्कि इनके बॉस ने बोर्डमैन बनाकर इन्हें जानबूझकर भेजा था ताकि गांव यहाँ आ सके। इतने में गांव को बाहर लोगों के मरने की आवाज आती है तो वो जैसे ही बाहर झांक कर देखता है तो वो शख्स भी उसे देख रहा होता है। उसे पकड़ने के लिए जैसे ही गांव बाहर आता है तो बाहर कोई भी मौजूद नहीं होता मगर अचानक ही वो गांव के सामने आ जाता है और सारे बोर्डमैन को मार देता है। और वो और कोई नहीं बल्कि वही किलर होता है जिसके पीछे गांव कितने सालों से लगा है। अब यहाँ इन दोनों की बहुत जबरदस्त तरीके से फाइट होती है। पहले गांव इसका मुकाबला नहीं कर पाया था मगर अब डट के मुकाबला कर रहा होता है और पूरी कोशिश करता है इसका मास्क हटा के इसका चेहरा देखने की कि आखिर ये है कौन। मगर वो इतनी आसानी से अपना मास्क उतरने ही नहीं देता। अब ये दोनों ही एक दूसरे को चाकू मार देते हैं और वो किलर पानी में गिर जाता है। गांव इसका मास्क नहीं उतार पाता इसीलिए खुद भी उसके पीछे गिरता है। काफी देर ढूंढने के बाद उसे वो किनारे पर पड़ा नजर आ जाता है तो वो फौरन आकर उसका चेहरा देख लेता है तो वो कोई अननोन पर्सन ही होता है मगर उसकी डेथ हो गई होती है। इस बात पर गांव बहुत खुश हो जाता है कि मैंने आखिरकार अपना रिवेंज ले ही लिया। और एक्चुअली में शायद जिन लोगों का बदला ये ले रहा होता है वो इसके दोस्त होते हैं या इसके अपने होते हैं जिनको बड़ी बेरहमी से इस किलर ने मार दिया होता है। तो इन्हीं की कबर पर आकर इन्हें खुशखबरी दे रहा होता है कि मैंने तुम लोगों का रिवेंज ले लिया। यहाँ तक कि अनवेलकम बॉल में आकर उनके पेरेंट्स को भी ये खुशखबरी देने लगता है मगर वो लोग उल्टा इसे ही मारने लग जाते हैं और उनके मर्डर का कसूरवार इसे कह रहे होते हैं कि वो सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ था। तो बेचारे का दिल टूट जाता है। अब अचानक ही इसे याद आता है कि जब वो किलर पानी में गिर गया था तो उसका वेपन भी पानी में गिर गया था। तो बाद में उसके पास क्या कर रहा था और किलर को चाकू भी लगा था मगर बाद में उसकी बॉडी पर कोई चाकू का निशान नहीं था जिससे इसे समझ आता है कि किलर तो मरा ही नहीं है, उसने इसे पागल बनाया था। तो अब ये रात के टाइम होंगी के घर पे आ जाता है इसके फादर की बॉडी को चेक करने के लिए कि इनकी डेथ किस चीज से हुई। तो होंगी भी उसे ये करने से नहीं रोकता बल्कि उसे कहता है कि अगर तुम चेक ना करते तो मैं खुद चेक करता।
और उससे कह देता है कि तुमने मेरे फादर को नहीं मारा, उन्हें मारने वाला कोई और ही है। बस उसने तुम्हें प्रेम कर दिया, ऊपर से चाकू मार के, ताकि सारा इल्जाम तुम पर आ जाए। अब गाओ जब उसके फादर की डेड बॉडी को फुल टाइम चेक कर लेता है, वो बताता है कि तुम्हारे फादर की डेथ पॉइजन देने की वजह से ही हुई है। अब यहाँ से ही गाओ अपने रास्ते जाने लगता है कि मेरा तुम्हारे फादर से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए अब उनकी डेथ का रीजन तुम खुद ही फाइंड करो। दूसरी तरफ गाओ अब हुआ के पास खुद आता है तो वो उसे पकड़ लेती है। असल में इसका हुआ के पास आने का मकसद ये होता है कि होंगी के फादर के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं कॉपर के हवाले से, शिपिंग के हवाले से, वो सब इस हुआ के अंडर होते हैं। इसीलिए ये इसके पास आकर इससे ये बात साफ कह देता है कि मुझे वो डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, और इसके बदले ये हुआ को हकीकत बता देता है कि मैं किलर नहीं हूँ। और इस ऑफिसर के बारे में भी बता देता है कि ये विलन्स के साथ मिला हुआ था और तुम्हारे गार्ड्स को भी इसी ने मारा, मैंने नहीं मारा। अब डेफिनेटली हुआ इसकी बातों पर यकीन नहीं कर रही होती, तो गाओ इसे होंगी के फादर की डेथ का रीजन बता देता है कि उन्हें जहर देकर मारा गया है, और जिसने मारा होगा उनके बारे में भी बताता है। कोई 4 सीजन क्लान नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये सब किया है। तो हुआ कहती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत साल पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुकी है, मगर गाओ कहता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम खुद इन्वेस्टिगेट कर सकती हो, और कहता है कि बाकी सारे लोगों की डेथ एक ही तरह से हो रही है, मगर होंगी के फादर की डेथ अलग तरीके से क्यों हुई। इसका मतलब है कि जरूर उन्होंने 4 सीजन के लान वालों का कोई राज पता लगा लिया होगा। अब जाकर हुआ को इसकी बातों पर यकीन आता है, इसीलिए इसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है और इसे अपने गार्ड्स के एरिया में ले आती है, जहाँ पर होंगी के फादर के सारे डॉक्यूमेंट्स कॉपर के हवाले से मौजूद हैं। सबकी नजरों से बचाकर उसे लेकर आती है, मगर अचानक ही गार्ड्स का जो हेड होता है जिसका नाम है वो वहाँ आ जाता है और डायरेक्ट उसी रूम में जाता है जहाँ पर वो गाँव है। गाँव छुप जाता है, इसीलिए उसकी नजरों से बच जाता है और हुआ पर चिल्लाने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, और बार बार इसे इस केस से दूर रखने की कोशिश करता रहता है कि तुम ज्यादा इन्वॉल्व ना हो, इसकी सेफ्टी के लिए ही। हुआ इसे अपने ब्रदर की तरह मानती है, इसीलिए इसकी बात मानकर वहाँ से चली जाती है और गाँव को मौका मिल जाता है आराम से डॉक्यूमेंट्स देखने का, और इसे कॉपर वाला डॉक्यूमेंट मिल जाता है कि कॉपर कौन से शहर से लाए जाते हैं। तो ये पता चलने के बाद गाँव वहाँ से चला जाता है, मगर जाते जाते हुआ को भी ये इन्फॉर्मेशन दे जाता है कि कॉपर में कोई तो मसला है कि जब भी मिनिस्ट्री ऑफ वर्क का जो प्रोजेक्ट है टेम्पल बनाने का, वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा। दूसरी ही तरफ रैन का अंकल आ जाता है उसके घर, मगर होंगी अपनी इन्वेस्टिगेशंस में मसरूफ होता है, इसीलिए आ ही नहीं रहा होता उनसे मिलने के लिए। बहुत देर के बाद आता है और सिर्फ रैन से बात करता है कि मैं अपनी फादर की बॉडी को जल्द से जल्द दफना रहा हूँ। तो इस बात पर रैन का अंकल ऑब्जेक्शन करता है कि अभी उन्हें मरे हुए दिन ही कितने हुए हैं, इतनी जल्दी भी क्या है, मगर वो इन्हें फुल इग्नोर करके चला जाता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं चलता हूँ। ये देखकर अंकल की इतनी हट्टी है, वो चिल्लाने लगते हैं कि ये तो बहुत हार्डलेस इंसान है, तुम यहाँ कैसे रहोगी इसके साथ, इसको तुम्हारी भी कोई परवाह नहीं है। मगर रैन होंगी को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होती और कहती है कि मैं इसका दिल बदल कर रहूंगी। तो अंकल कहकर चला जाता है कि जब तुम्हारी ये गलतफहमी दूर हो जाए ना, तो घर वापस आ जाना। अब होंगी अपनी वेडिंग में आने वाले सारे गेस्ट की लिस्ट निकाल लेता है, तो इसे पता चलता है कि 3 लोग इसकी वेडिंग में नहीं आए। एक तो तबीयत खराब होने की वजह से नहीं आया होता, और दूसरे की जब वो घर पर आकर देखता है जिसका नाम होता है हुआंग, तो उस शख्स की भी डेथ हो गई होती है, वो भी उसके फादर की डेथ होने से एक दिन पहले। उसकी वाइफ बताती है कि इनकी डेथ जल के मरने से हुई, क्योंकि ये ड्रिंक पी रहे थे और गलती से आग लग गई। मगर होंगी को इसकी डेथ पर भी शक होता है, इसीलिए कहता है क्या वो ड्रिंक पीते थे। तब जाकर हुआंग की वाइफ का दिमाग चलता है कि वो तो कभी ड्रिंक पीते ही नहीं थे, इसका मतलब है दाल में कुछ काला है, इसीलिए होंगी उनकी बॉडी को चेक करता है। उसके बाद इसे पता चलता है कि उनकी डेथ जलने से नहीं, बल्कि उनको पहले ही मार दिया गया था और बाद में उन्हें जला दिया ताकि ऐसा लगे कि उनकी डेथ जल के मरने से हुई है। तो हुआंग की वाइफ इसे पूरी अथॉरिटी दे देती है इस केस को सॉल्व करने की। तो होंगी को हुआंग की फाइल्स में से किसी हेयर ऑयल का पता चलता है जो कि बहुत ज्यादा महंगा होता है और मार्केट में कम ही मिलता है। तो होंगी उसकी वाइफ से पूछता है कि हुआंग ये इतना महंगा ऑयल क्यों खरीदता था। तो वो बताती है कि उनकी कॉन्कुबाइन भी थी, उसके लिए खरीदता था, मगर एक दिन उस कॉन्कुबाइन ने कोई ग्लास वगैरह तोड़ दिया, तो हुआंग ने उसे घर से ही निकाल दिया। ये बात होंगी को कुछ हजम नहीं हो रही होती कि सिर्फ ग्लास तोड़ने पर वो उसे घर से बाहर क्यों निकालेगा, जबकि वो उसके लिए इतना महंगा ऑयल ऑर्डर करता था। इसीलिए दाल में कुछ काला है। अब होंगी जैसे ही वापस घर आता है तो वो उसका वेट कर रही होती है उसके रूम में।
तो वो उससे बात ही नहीं करता और उसे जाने का कह रहा होता है कि तुम रेस्ट करो। दूसरी तरफ गाँव अब खुल्लम खुल्ला हर जगह घूम तो नहीं सकता क्योंकि वो वांटेड लिस्ट में होता है। इसीलिए ये अपने दोस्त की हेल्प लेता है जिसका नाम है बाय लैंग, और ये भी अनवेलकम बॉल में ही पहले इसके साथ रहता था। और इसी की मदद से सारे गार्ड्स की नजरों से इसे बचाकर उसी शहर ले आता है जहाँ पर वो कॉपर बनता है। इतने में ही अचानक वहाँ हुआ भी आ जाती है। गाँव इसे यहाँ देखकर हैरान हो जाता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो अपना पता लगाने के लिए आई होती है कि कॉपर में आखिर क्या मसला चल रहा है। तो अचानक ही वहाँ पर 4 सीजन क्लान वाले आ जाते हैं। ये लोग समझ जाते हैं कि अब कोई बड़ा खतरा होने वाला है, इसीलिए हुआ बाइलिंग को भिजवाती है गवर्नमेंट ऑफिस के पास कि उनसे कहो कि मेरे पास बैकअप भिजवाएं। तो बाइलिंग जाकर वो न्यूज उन्हें दे देता है जिसकी वजह से मिस्टर जू मिनिस्ट्री ऑफ वार और गार्ड्स को उसके पास भिजवाने लगता है। अब इन लोगों को पता चलता है कि 4 सीजन क्लान वाले मिनिस्ट्री ऑफ वर्क के सारे मजदूर जो कॉपर बना रहे हैं उनसे कॉपर छीन कर लेकर जा रहे होते हैं। और हमेशा से ही वो ऐसे ही करते आ रहे हैं। जब भी मिनिस्ट्री ऑफ वर्क का प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पा रहा, सिर्फ लेकर ही नहीं जा रहे होते बल्कि सारे मजदूर को मारने लगते हैं। तो हुआ से बर्दाश्त नहीं होता और वो जैसे ही उन्हें बचाने जाने ही लगती है तो गाँव उसे रोक लेता है कि तुम मेरी बरसों पुरानी मेहनत बर्बाद नहीं कर सकती। क्योंकि वो यहाँ आया ही इसलिए था ताकि पता लगा सके कि ये लोग कॉपर लेकर जाते कहाँ हैं। हुआ कहती है कि तुम्हारे इस प्लान के चक्करों में मासूम लोगों की जान जा रही है। तो गाँव कहता है कि मुझे किसी की परवाह नहीं है क्योंकि मैं 5 साल से उस किलर के पीछे हूँ और अब मुझे बहुत बड़ा क्लू मिला है तो मैं वो जाया नहीं कर सकता। और हुआ को भी जाने नहीं देता तब तक जब तक कि वो लोग वहाँ से निकल नहीं जाते। जैसे ही वो लोग जाते हैं हुआ फौरन उन आवाम के पास जाती है उन्हें बचाने के लिए, और गाँव उन लोगों को फॉलो कर रहा होता है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है उसके पास उस किलर तक पहुंचने की, पर इसका दिल इसे जाने नहीं देता। इसके कदम बार बार रुक रहे होते हैं क्योंकि हुआ उस आग वाले घर में फंस जाती है उन लोगों को बाहर निकालने के चक्कर में। इसीलिए वो उनको छोड़ के हुआ को बचाने के लिए आ जाता है। घर में आग बढ़ती चली जा रही होती है मगर वो अपनी जान पर खेल कर हुआ को बचा लेता है। वो हुआ को उठाने की बहुत कोशिश करता है मगर वो उठ ही नहीं रही होती। इसके पास लास्ट ऑप्शन सीपीआर ही बचता है। जैसे ही वो ये देकर उसे उठाता है तो वो उठ जाती है। तब जाकर वो सुकून में आता है। वो उठते ही फौरन उसको एहसास दिलाने लगती है कि तुमने ही मुझे बचाया है और इन सारी आवाम को भी तुमने ही बचाया है। इतने में ही वहां पर मिनिस्ट्री ऑफ वार वाले पहुंच जाते हैं और गाँव को देखते ही उसे गिरफ्तार करने लगते हैं। तो इसे बचाने के लिए हुआ क्वीन का बैज यूज करती है, जो कि क्वीन ने ही इसे दिया था कि जब भी ये बैज ये यूज करेगी हर एक को इसका हुक्म मानना ही होगा। इसीलिए ये यूज करके ये गाँव की इनोसेंट का सबूत देती है कि ये बेकसूर है, इसने कुछ नहीं किया, इसीलिए इसे गिरफ्तार ना किया जाए। ये देखकर तो गाँव भी हैरान हो जाता है और सबको इसका हुक्म मानना पड़ता है और ये कहते ही वो बेहोश हो जाती है। दूसरी ही तरफ होंगी को रैन के बालों में से ऑयल की खुशबू आती है, तो यही सूंघने के लिए वो उसके करीब आ जाता है। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन में इतना खोया हुआ होता है तो उसे पता ही नहीं होता कि उसकी इन हरकतों से दूसरे का हार्ट फिल्टर हो रहा है। खैर होंगी को ये पता चल जाता है कि ये भी ऑयल लगाती है तो इसे उस ऑयल के बारे में भी मालूम ही होगा कि वो कहाँ से मिलता है। तो ऐसा ही होता है, रैन को उस हेयर ऑयल के बारे में मालूम होता है और वो उसे उस शॉप पर ले आती है। असल में होंगी को हुआंग की कॉन्कुबाइन तक पहुंचना होता है जिसका नाम होता है जाई। इसीलिए यहाँ वो इसका एड्रेस मालूम करने के लिए आया होता है और वहाँ रैन की उससे नजरें हट ही नहीं रही होती। यहाँ से इसे कॉन्कुबाइन जाई की लोकेशन का पता चल जाता है कि वो बार हाउस में होती है। तो रैन भी इसके साथ जाने लगती है मगर होंगी का सर्वेंट फाय उसे रोकने लगता है कि वो जगह ऐसी नहीं है कि आप वहाँ जाएं। तो दोनों ही क्लूलेस होते हैं कि क्यों वहाँ ऐसा क्या है। फिर वहाँ आने के बाद होंगी को लग पता जाता है कि वो जगह कितनी खराब है क्योंकि वहाँ की सारी लड़कियां उसे टच कर रही होती हैं, उससे फ्री हो रही होती हैं और बाहर रैन खड़ी जल रही होती है कि वो अंदर क्यों गया। और वहाँ वो कॉन्कुबाइन जाई को ढूंढ ही नहीं पाती क्योंकि वहाँ की लड़कियां उसे जाने ही नहीं दे रही होती हैं, उस पर चिपक जाती हैं। वो डर जाता है कि मैं कहाँ आ गया, इसीलिए वो अपनी जान बचाकर वापस बाहर आता है मगर फिर भी लड़कियां उसे छोड़ नहीं रही होती, उस पे ग्लू की तरह चिपकी हुई होती हैं। ये देखकर रैन को बहुत जेलसी फील होती है और वो फौरन आकर उन लड़कियों को उसके पास से हटाती है और उनको ऐसी गुस्से वाली लुक कराती है कि तब जाकर वो जान छोड़ती है उसकी। होंगी किसी से भी बात नहीं कर रहा होता, 5 मिनट तक तो चुपचाप बैठा रहता है और इसका खून खौल रहा होता है। रैन फाय से सवाल करती है कि अंदर जाकर उसने तो कोई हरकत नहीं की ना, रोमांस वगैरह। तो फाय फौरन मना कर देता है कि वो ऐसा नहीं है, उसे ये सब चीजें आती कहाँ हैं। तो रैन इन्हें आइडिया देती है कि अगर यहाँ के लोग अपनी जबान नहीं खोल रहे हैं तो क्या पता पैसे से खोल लें। ये सुनते ही होंगी का दिमाग क्लिक करता है और यही एपिसोड खत्म हो जाता है।
तो आप लोग मुझे बताइए आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।